देवी के पास इन्होंने जमीन खरीदी है। वास्तव में वो किसी भोले भाले एससी समाज की जमीन है और वो 13 लाख इन्होंने दर्शाई है और वो 50 करोड़ की जमीन है। और जहां वो बता रहे हैं वहां पर भेंट में चकबंदी नहीं है, दस्तखत नहीं करता ठेकेदार पे, गलत काम मन मानने जो बिना काम के उसका ट्रांसफर किया जाता है। बिल्कुल काले कारनामे है, बिल्कुल सरकार का पैसा अपनी जेबों में भर रहे हैं और पूरे भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जो अच्छे अधिकारी हैं उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और उसका मैं आपको उसमें लिखित उदाहरण मुख्यमंत्री जी को दिया है। लगातार एक जेई के एक महीने में 5-5 ट्रांसफर कर रहे हैं, उससे भ्रष्टाचार की बू आ रही। फोन करोगे तो फोन नहीं उठाते, अगर गलती से फोन उठा लें तो 19-12 पर कहते। इस मुख्य अभियंता ने तब तक ठेकेदारों के साथ इसकी सांठगांठ नहीं हुई, तब तक काम करने की अनुमति नहीं। देख रहे हैं केके न्यूज का डिजिटल पेज और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। दर्शकों, वैसे तो सहारनपुर में विद्युत विभाग को लेकर तमाम बड़े बड़े घोटाले सामने आते हैं और तमाम शिकायतें हमारे सामने आती हैं, लेकिन आज सहारनपुर में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो विद्युत विभाग से जुड़े एक अभियंता के खिलाफ एक शिकायत पत्र सौंपा गया। उसमें तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। ये शिकायत पत्र था राकेश पुंडीर बिट्टू राणा, जो कि निदेशक हैं गन्ना विकास समिति के। उन्हें शिकायत पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा, जिसमें साफ तौर से लिखा गया कि सहारनपुर मंडल में तैनात मुख्य अभियंता बिजली विभाग राजेश के काले कारनामों को लेकर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको शासन प्रशासन को धूमिल करती हैं। राणा जी, क्या कुछ पूरा मामला था? क्योंकि इसमें आप ही के लेटर पर हमने तमाम शिकायतें देखी, इस पर लिखा गया कि राजेश कुमार के कोई नाम से कर्मचारी हैं और उनके ऊपर तमाम ऐसे काले कारनामे के आरोप हैं। पिछले लगभग 1 वर्ष से राजेश कुमार मुख्य अभियंता के पद पर तैनात हैं। शासन की जो नीति है बिजली जनता को बिजली सुगम उपलब्ध कराना, बिल्कुल ये उसके उल्टे विपरीत कार्य करते हैं। जब से ये आए मनमाने तरीके से जो अच्छे अधिकारी जेई काम करने वाले हैं, अगर वो इनके अनैतिक काम का मना कर दे तो उनका ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे कई ट्रांसफर कर रखे जो मैंने मुख्यमंत्री जी को इनके आदेश लगाकर दिए हैं। और इन्होंने जो एक सबसे जो जिसमें सरकार की छवि धूमिल हुई है, एक बिजनेस प्लान के अंतर्गत काम आते हैं जिसमें जर्जर तार होते हैं और उनका काम अप्रैल से मई तक बदलना होता है। इस मुख्य अभियंता ने तब तक ठेकेदारों के साथ इसकी सांठगांठ नहीं हुई, तब तक काम करने की अनुमति नहीं दी। पिछले 2 महीने तक तमाम बिजली घरों पर पूरे दिन लाइट बाधित रही और लोग गरीब बिलबिलाए बच्चे, और इन्हें केवल अपना कमीशन लेना और कोई काम इनका नहीं है। आप देख सकते हो पिछले 2 महीने में कितनी बिजली की, और जबकि शासन की नीति है अगर आपको बिजनेस प्लान के अंतर्गत तार बदलने हैं तो हफ्ते में 2 दिन स्पीडर पर 2 दिन स्पीडर पर। इन्होंने इसका बिल्कुल उलट काम किया, सरकार ने की हाहाकार मचवा दिया। तब भी जब इन्हें फोन करोगे तो फोन नहीं उठाते, अगर गलती से फोन उठा लें तो 19-12 पर कहते हैं। और बिजनेस प्लान का एक घोटाला और है, जब से मोदी जी केंद्र में आए और प्रदेश में योगी जी आए तो बिजली विभाग में आमूल चूल परिवर्तन किया। इन्होंने विद्युत कंपनियों को अरबों रुपए का पैकेज दिया। आप कभी किसी गांव में चले गए, अब कोई ट्रांसफार्मर की समस्या नहीं है गांव में। खंबे तार, अगर पहले गांव में ट्रांसफार्मर की समस्या होती थी, गांव में 10-10 ट्रांसफार्मर कनेक्शन के हिसाब से ट्रांसफार्मर बल्कि फालतू है। तो वो बिजनेस प्लान कहाँ है? वो सब कागजों पे है, हर साल करोड़ों रुपए का बना के भेजते हैं। और मैं कई बिजनेस प्लान के आपको काम बताऊं, ग्राम देवला में प्रभु दयाल के डेरे से गुन्ना फीडर में सन 1968 की 12 की लाइन है, जो खंभों की दूरी 60 मीटर होनी चाहिए, 150 मीटर पर खंभे, और वहां 3 जनहानि हो चुकी है। जब भी शिकायत करो तो आप कहते हैं बिजनेस प्लान में शामिल कर लिया गया। पिछले 1 वर्ष से यही जवाब है। ये सब बिल्कुल काले कारनामे हैं, बिल्कुल सरकार का पैसा अपनी जेबों में भर रहे हैं और पूरे भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जो अच्छे अधिकारी हैं उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और उसका मैं आपको उसमें लिखित उदाहरण मुख्यमंत्री जी को दिया है। लगातार एक जेई के एक महीने में 5-5 ट्रांसफर कर रहे हैं, उससे भ्रष्टाचार की बू आ रही है। ऐसे अधिकारी को तुरंत हटाया जाए और इनके खिलाफ जांच भी की जाए। ये ट्रांसफर होने का वजह क्या? कुछ कमी रही होगी जेईओ के अंदर, इस वजह से ट्रांसफर हो रहे हो, या फिर कुछ इसके पीछे भी कुछ बड़ा राज है? ऐसा नहीं है। जो जेई दस्तखत नहीं करता ठेकेदार पे, गलत काम मन मानने जो बिना काम के, उसका ट्रांसफर किया जाता है जी। जो जेई कर देता है उसका वही है, मतलब उन पे अनैतिक दबाव बना गया। अब जो लोकल स्तर पर जेई तो होता है, जेई लोग फोन आते हैं चारों तरफ से, भाई लाइट क्यों बंद है, तो उनका एक ही जवाब था बिजनेस प्लान। इन्होंने लिखित और मौखिक ऑर्डर कर रखे थे, जनता भाड़ में जाए।
पहले बिजनेस प्लान के अंतर्गत तार बदले जाएंगे, जबकि तार बदलने की स्थिति शून्य है। और एक काम और किया इन्होंने, बेहट रोड जो है 4 लाइन पास हो चुकी जी। उस पर, और वो सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। आप घुन्ना से लेकर रायपुर तक दोबारा फिर खंबे लगाए गए और उनकी तार, उनकी कोई जरूरत नहीं, दूसरी लाइन बराबर में खड़ी, आप जांच करवा सकते हैं जी। सर। जनता का गाड़ी कमाई का पैसा ये लोग बंदर बाट करने में लगे हुए हैं। आप बेहट रोड पर जाकर देख सकते हैं। इसकी मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया, इसकी जांच हो, विजिलेंस जांच हो, इस अधिकारी की संपत्ति की भी जांच हो। यह अधिकारी पूरे तरह से काले कारनामों में लिप्त है और यह अधिकारी बिल्कुल शासन के नीतियों के उल्टा विरुद्ध काम कर रहा है। राकेश कुंडे जी, आपने इसमें एक चीज और लिखी गई है, कोई दिनेश कुमार आर्य नाम के जई हैं जिनका मानक मोह से 14/7 को ट्रांसफर खेड़ा मुगल किया, फिर उसके बाद देबंद हुआ। क्या इसके कोई आपके पास में पुख्ता से प्रमाण है? हाँ, मेरे पास इनके लिखित कॉपी, इनके दस्तखत से कॉपी है मेरे पास, मैंने दे दिया वो मुख्यमंत्री जी को। हाँ, आदेश है इनके, लगातार ट्रांसफर करते रहते हैं। जो इनका बात नहीं मानता, जो इनके ठेकेदार के बिना काम करे एमपी नहीं करता, उसे तुरंत हटा देते हैं। जिस तरीके भी आपने आरोप इसमें लगाया, कोई बड़ी कोई प्रॉपर्टी इन्होंने सहारनपुर में ली है, अपने नाम से ही ली है? हाँ, उसके बैनावे की प्रति मैंने लगा के दे दी है। साकुम्बर देवी के पास इन्होंने जमीन खरीदी है। वास्तव में वो किसी भोले भाले एससी समाज की जमीन है और वो 13 लाख इन्होंने दर्शाई है और वो 50 करोड़ की जमीन है। और जहां वो बता रहे हैं वहां पर बेहट में चकबंदी नहीं है। बिल्कुल साकुम्बर देवी जहां मुख्यमंत्री जी ने पैकेज दिया, जहां सर्किट हाउस है, उस जगह वो जमीन को दर्शा रहे हैं राजस्व अधिकारियों से मिली भगत, जबकि वो जमीन वहां पर नहीं है। उन जइयों के ट्रांसफर करते हैं या फिर जो गलत काम होते हैं उन गलत काम पर जो जई साइन नहीं करते उसकी वजह से उन लोगों का ट्रांसफर किया जाता है। हालांकि हमारे चैनल चीजों की पुष्टि नहीं करते, एक जांच का विषय है, तो हम आपको लगातार इस तरह की भ्रष्टाचार से जुड़ी खबरों को लगातार दिखाते रहेंगे।